पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लड़कियां उनकी शादियां नहीं हो रही, नौजवान हैं, उनको भी कोई मैसेज जाए कि शादियां सादगी के साथ भी है, निकाह के को आसान बनाया जाए, क्योंकि निकाह जितना आसान होगा उतना ही जल्दी जो है ना लोगों के मसाइल हल होंगे। बच्चों की आंखों की चमक देख रहा था ना, सब परेशानियां मेरी दूर हो रही थी। मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ये काम ऑर्फन बच्चों के साथ हुआ और अल्लाह ने मेरे से इतना बड़ा काम ले लिया। आइंदा भी मैं यही चाहूंगी, लोगों के लिए मैसेज ये है, करोड़ों की शादी करके इतनी बड़ी दुआएं नहीं ले सकते जितनी उन यतीम बच्चों की दुआएं निकल रही थी। वो हमें गिफ्ट्स दे रहे थे और वो दुआएं दे रहे थे, शादी मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, वसेब टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं तलहा सुलहरी। नाजरीन, आपने बड़े बड़े वलीमे देखे होंगे जिसमें करोड़ों के अखराजात होते हैं, वजीरान आते हैं, मुशीरान आते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं और हर कोई यही चाहता है कि मेरे वलीमे पर ऐसा शख्सियत आए, ऐसे लोग आए और खर्चा जो है वो बेबहा हो। लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि उनका वलीमा बहुत अच्छा भी हो और उन बच्चों के साथ हो जो गरीब हो और यतीम हो। और ऐसा ही वलीमा सेलिब्रेट किया है सैयद अमजद बुखारी और उनकी अहलिया सैयदा नजमा गैलानी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, जैसे मैंने बताया कि आपने ऐसे वलीमा सेलिब्रेट किया है, तो ये वलीमा ऑटोमेटिकली आपने पहले का सोचा हुआ था या फिर कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि ऐसे करना है, या आपका अपना प्लान था? खुद ही सोचा था। जिस वक्त हमारे दिन मुकर्रर हो रहे थे उसी दौरान एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लड़कियां जो है 35 साल की उम्र तक की, और इतने ही बल्कि इससे ज़्यादा लड़के जो है ना वो शादी के इंतज़ार में, उनकी शादियां नहीं हो रही। यानी तकरीबन ये 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास बनते कि जिनकी शादियां नहीं हो रही। और इसकी वजूहात जो है वो यही थी कि इन नौजवानों के अहले खाना के पास या खुद इन नौजवानों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो यानी शादी, बारात, वलीमा, मेहंदी वगैरह इन रसूमात पे जो है ना पैसे खर्च करते हैं। तो उसी वक्त मैंने ये सोचा कि क्योंकि मेरे शादी के दिन करीब आ रहे, तो क्यों ना मैं इस तरह ये करूं ताकि इनको मैसेज अच्छा जाए। और उसके अलावा जो माशरे में यतीम बच्चे, आरफन बच्चे, उन्हें हम ना किसी तकरीब में बुलाते हैं, तरस की निगाह से देखते हैं कि इन पेरहम खाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो यतीम बच्चों की हम बड़ा पिसा हुआ तबका समझते हैं। हालांकि ये ऐसा पिसा हुआ तबका नहीं है, बल्कि ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। तो मेरा था कि इन आरफन बच्चों के, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब यतीम बच्चे बनते हैं। और जिस अदारे के साथ मैंने ये किया था, अल खिदमत फाउंडेशन, वो सिर्फ जो है ना 28,000 बच्चों की परवरिश घरों पे कर रही है। और आगोश सेंटर्स इनके पाकिस्तान भर में हैं, उन आगोश सेंटर में तकरीबन कोई 2,500 के करीब, यानी तकरीबन 31,000 के आसपास ये यतीम बच्चों के की कफालत करी है। लेकिन कहाँ ये लाखों यानी बच्चे, और कहाँ सिर्फ ये 31-32 लाख हज़ार की जो है ना तादाद। तो मेरा ये था कि कम अज़ कम इन आरफन बच्चों को एक तो हम बेहतरीन जगह दें और इनको कहें कि ये तकारीब जो होती है खुशी की, ये इन्हीं के लिए। और साथ साथ मेरा ये भी था कि जो मेरे दोस्त हैं या जो नौजवान हैं उनको भी कोई मैसेज जाए कि शादियां सादगी के साथ भी है, निकाह के को आसान बनाया जाए, क्योंकि निकाह जितना आसान होगा उतना ही जल्दी जो है ना लोगों के मसाइल हल होंगे। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि ये वाला प्लान करना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैम, जैसे सर ने वलीमा डिसाइड किया तो आप इनके डिसीजन पे एग्री थी या आप डिसएग्री थी? नहीं, स्टार्ट में तो मैं डिसएग्री थी। मुझे नहीं था पता कि इस तरह के वलीमे कैसे होते हैं, बिकॉज मेरी खुद मैनेजमेंट में जॉब थी और मैं जो है वो सीनियर मैनेजर थी वहाँ पर दी बॉल रूम इवेंट कॉम्प्लेक्स में ना, रायवेंट रोड पे। मैं रूटीन में ऐसी शादियाँ देखती थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये कि इस तरह का वलीमा कैसे होता है। फिर उसके बाद मैं कुछ बच्चों को, यतीम बच्चों को ईद पे जो है ना वो कपड़े दिया करती थी, और हर साल उसकी तादाद में मेरी कोशिश होती थी कि इजाफा हो, भले 2 लोग हों, 4 हों या वट जितने भी हों, तो मेरी कोशिश होती थी कि उनमें इजाफा हो। तो फिर जब मेरी फैमिली ने मुझे कॉन्सेप्ट के साथ ये बात समझाई कि आप छोटे लेवल पे ये चीज़ करती हैं, दिल से करती हैं, बड़े प्यार से, मोहब्बत से करती हैं, तो आपको एक ऐसे बंदे के साथ जो अल्लाह ताला मिला रहा है कि जो इसको बड़े लेवल पे करना चाहता है, तो फिर यू कांट इमेजिन कि मैं कितनी सेटिस्फाइड होगी और मैं कितनी मुतमईन होगी कि ये तो बहुत बड़ा अमल अल्लाह मेरे से कराने जा रहा है। मेरी तो शायद इतनी वर्थ भी नहीं थी, इतनी औकात भी नहीं थी, अल्लाह ने नवाज दिया। तो बस फिर मैंने खुशी खुशी इसको कबूल कर लिया। ठीक हो गया। तो जो आपके फैमिली मेंबर्स थे, जो आपके रिलेटिव्स थे, आपके फ्रेंड्स थे, उनकी जानिब से कैसा रिस्पॉन्स था? मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरी घर की जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरा भाई, मेरे फादर, मेरी बहनें, वो टोटली पढ़े लिखे लोग हैं और वो भी ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर है मैं अगर ऐसा करती हूँ तो एक ही फैमिली से है ना हम लोग, मेरे बहन भाई और तरह से करते होंगे इन चीज़ों को, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते होंगे, तो उन लोगों की
जो थी ना काउंसलिंग, वो बड़ा काम कर गई। उन्होंने जब एक चीज़ मुझे समझाई, शायद मेरी समझ में पहले नहीं आ रहा था कि मैं अपनी शादी पे ऐसे करूं, बिकॉज मैं तो खुद मैनेजमेंट की बंदी थी, मेरे सामने करोड़ों की शादियां हो रही थी, बड़े अच्छे खाने, अच्छे वेन्यूज़, अच्छी ड्रेसिंग, तो ये सब चीज़ें मेरे सामने हो रही थी। तो मुझे थोड़ा अगर मुश्किल लग भी रहा था तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया। तो मेरी फैमिली का बड़ा रोल है इसके अंदर, और उन्होंने मेरे साथ जो मुझे समझाया और फिर मैंने इस बात पे एग्री कर लिया। अल्लाह पाक ने करा दिया, वरना बंदा तो कुछ भी नहीं है। सो मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ये काम ऑर्फन बच्चों के साथ मेरे साथ हुआ, और अल्लाह ने मेरे से इतना बड़ा काम ले लिया। आइंदा भी मैं यही चाहूँगी, लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप अपनी शादियाँ इस तरह से करें, इस तरह के गरीब यतीम बच्चों को ऐड करें, इसमें मस्कीन लोगों को ऐड करें, ज़रूरतमंदों को ऐड करें, उनकी हेल्प करें, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आप करोड़ों की शादी करके इतनी बड़ी दुआएं नहीं ले सकते जितनी उन यतीम बच्चों की दुआएं निकल रही थी। वो हमें गिफ्ट्स दे रहे थे और वो दुआएं दे रहे थे, शादी मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे ख्याल में उस दुआ का कोई नेमल बदल नहीं है। सर, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये जो यतीम बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, इनको मुआशरा जो है बदकिस्मती से वैल्यूआइज नहीं करता, इनको इनकी कदर नहीं करता, लेकिन आपने इनको VVIP प्रोटोकॉल दिया, उनको अपनी इस्तात के मुताबिक खाना भी खिलाया। ये सब कुछ करने के बाद आपके अंदर की फीलिंग्स क्या? फीलिंग्स बयान नहीं की जा डिस्क्राइब नहीं की जा सकती कि बच्चों की आंखों की चमक जो है ना, वो सब कुछ दिखा रही है। और यकीन करें कि मैं जब बच्चों की आंखों की चमक देख रहा था ना, तो मुझे सब कुछ यानी सब परेशानियां मेरी दूर हो रही थी, और बहुत यानी नाकाबिले बयान जो है ना खुशी मिल रही थी उनको देख के। खिदमत खल्क करने में जो सुकून है, वाकई वो किसी और चीज़ में इतना सुकून नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो सर ये यकीनन आपकी गैदरिंग ऐसी होगी, आपकी फैमिली की तरबियत, आपके पेरेंट्स की ऐसी तरबियत होगी कि जो हमने वलीमे की शक्ल में देखा कि आपने जो जिसको मास्टर डिवेलुआइज करता, आपने उनको VVIP प्रोटोकॉल दिया। ठीक हो गया। तो मैम, जो न्यू कपल्स अभी बनने हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? मुझे न्यू कपल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि उनको भी कुछ ऐसी ही तकरीब जो है वो करनी चाहिए जिस पे अल्लाह ताला भी खुश हो और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप काम करें। और जब अल्लाह की ज़ात राज़ी होती है तो फिर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बजाय इसके कि आप लाखों रुपए भी आपके पास हों, आप वो खुशी नहीं खरीद सकते जो अल्लाह पाक आपको नवाज दे। तो मेरे ख्याल में ऐसे अच्छे काम करते रहना चाहिए। और मेरी अपने लिए भी यही दुआ है कि अमजद साहब के साथ मुझे ये सारा दिली तौर पे जो है ना, मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरे से और अच्छे नेक काम अल्लाह ताला ऐसे ही कराता है। सर, ये जो माशरे में शादियाँ नहीं हो रही, जो बिल्कुल एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की, और इवन के लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद है कि वो मैरिजेस नहीं हो रही, तो उनके पेरेंट्स को और जो लड़के वाले हैं उनको आपका कोई मैसेज? मैं ना, जो मिडिल क्लास हम जैसे लोग हैं ना, मिडिल क्लास की हमेशा यही है कि उसके बाप या माँ है, वो बेटे बेटी की के पैदा होते ही उसकी शादी के लिए जोड़ना शुरू कर देता है। जी। और इवन आप ही आपने यानी देखे नौजवानों को, वो डिग्री करते ही कमाना शुरू कर देता है, उसको ये बताया जाता है कि तुमने शादी कर दी। वो कमाता रहता है और उसको जीने की ज़िंदगी जीने का जो वक्त होता है वो इस जमा करने में लग जाता है। हालांकि अगर आप सादगी के साथ करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 2 तनख्वाहें जो जमा करें, 2 तनख्वाहों में आप शादी कर सकते हैं और बेहतरीन अच्छी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यानी, क्योंकि सबको यानी वो कहते हैं ना, रिश्तेदारों को खुश करना मुश्किल है। यकीन करें, आप अगर करोड़ों भी लुटाएंगे तब भी खुश नहीं होंगे, और आप सादगी से करेंगे तब भी खुश नहीं होंगे। तो क्यों अपने आप को जनाब अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डालते हैं, इतना ज़्यादा पैसे खर्च करने ज़ाया करने के लिए जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो थोड़ा सा यानी आप सादगी की तरफ आएँ, और आपने अगर पैसे जमा भी किए हुए हैं तो वो अपनी फ्यूचर लाइफ में गुजारें। आप अपनी बेगम के साथ, जो आपकी शरीका हयात है, उसके साथ टूर करें, उम्रा करें, हज करें, पाकिस्तान घूमें, दुनिया घूमें, तो वो उस पे लगाएं। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कतन खुश नहीं होता। बिला शक आप उनके लिए मुर्गे मुसल्लम रख दें या आप सालम बकरे उनके लिए रख दें, उन्होंने कभी खुश नहीं होना। खुश करना तो अल्लाह की ज़ात को करें और अपनी शरीका हयात को करें। ठीक हो गया। तो सर, आखिर में ये एक मैसेज दे दें कि मतलब अभी जो आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, मामूल में ऐसे नहीं होता, आपने मामूल से हटकर काम किया है, तो क्या लगता है कि सोसाइटी में आपका ये जो रोल है, क्या कोई इन्फ्लुएंस रखेगा या नहीं है? सोसाइटी आपको ऐसे ही बस देख के तो और गुड लाइक कमेंट करके छोड़ देगी? नहीं, मुझे खुद के ही दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि यानी जिस तरह आपने अलखिदमत में किया है, तो वो सेटअप क्या होता है। तो इसके लिए अलखिदमत में कोई यानी वलीमे का ऐसा उनका निज़ाम नहीं है। ये यानी आप कह लें कि मुझे अपने शादी में शॉपिंग से ज़्यादा अलखिदमत वालों को राज़ी करने में लगे कि मुझे थोड़ा सा दे दे। हमने अलखिदमत का जो स्कूल है, पंजाब स्कूल से इजाज़त ली है, फिर अलखिदमत वालों से रिक्वेस्ट की कि हम इन बच्चों को करना चाहते हैं, इनके साथ हम खाना रखना चाहते हैं, तो जब जाके इजाज़त मिली।
तो लोग करना चाहते हैं, वो यानी ऑर्फन बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको यानी ये मेरा अमल ज़ाया जाएगा, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा मुझे, सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल होगा, और लोग आपके जो आपने एक ट्रेंड सेट किया उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाजरीन, आपने न्यूली मैरिड कपल्स का इंटरव्यू मुलाहिजा किया और इन्होंने एक जो ट्रेंड सेट किया, मैं भी ये चाहता हूं कि आप इस ट्रेंड को फॉलो करें और गरीब यतीम बच्चे जिनको हम लोग सोसाइटी जो है इनको वैल्यू नहीं देते, आप इनको वैल्यूआइज करें, इनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दें ताकि इनकी आंखों में हम एक चमक देख सकें। इसी के साथ तलहा सुलहरी को वसीयत टीवी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।